प्रार्थना के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन के सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। जब हम वचन सुनेंगे हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। जब हम वचन सुनेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। जब वचन सुनेंगे उसका पालन करेंगे हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। वचन सुनने से मुक्ति नहीं मिलता है ना, वचन का पालन करने से मुक्ति मिलती है। हालेलुया। आइए हम वचन पर मनन चिंतन करेंगे। वचन में लिखा है, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 9:22 में हम पढ़ते हैं, बेटी धारस रखो। हालेलुया। बेटी धारस रखो। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो ये बात क्या कह रहा है, प्रभु यीशु कहते हैं। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह कितनी सुंदर हमें बेटी कहकर पुकारते हैं। पहले इस पर हमें मनन चिंतन करना है कि हमारा प्रभु हमें बेटी कहकर पुकारते हैं। क्या कहते हैं? बेटी धारस रखो। हालेलुया। क्या कहते हैं? बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 9:22 में देख लो, एक ही हमसे बोल रहा, हमसे प्रभु यीशु कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं क्या? बेटी धारस रखो। हालेलुया। बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु ने कहा बेटी धारस रखो। हालेलुया। धारस बताने के लिए कितनी सुंदर वचन कहता है। आज प्रभु हमसे कितना बेटी बेटा कहकर पुकारते हैं, तब पर भी उनके बातों को सुनना हम लोग नहीं चाहते हैं। बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। कौन चंगा कर दिया? कौन चंगा कर दिया? हमारा विश्वास ने हमें चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये बात नहीं कहा कि मैंने चंगा कर दिया, मैं चंगा कर दिया, मैं चंगा कर दिया, मैं चंगा कर दिया। प्रभु यीशु चंगा नहीं करने के लिए बोला कि मैं चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बेटी धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चंगा किया कि उसका विश्वास चंगा किया? उनका विश्वास चंगा किया। हालेलुया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। हालेलुया। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला छूकर चंगी हो गई। हालेलुया। वो सोचती थी कि यदि इतना भारी उसका विश्वास था, वो सोचती थी कि यदि हम यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूँगा मैं बिल्कुल चंगी हो जाऊँगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की भीड़ में से पीछे से जाकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े की पल्ले छू लिया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ले छुआ हो तो प्रभु यीशु मसीह के पता चला कि नहीं? पता चल गया। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन सा मेरा स्पर्श किया है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु से शक्ति निकलती थी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए
आपका विश्वास ने आपको चंगा करेगा। आपका विश्वास आपको यीशु से मिला देगा। आपका विश्वास, हालेलुया। संतोहन की पहला पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 के 1 में, हालेलुया। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह हैं, हालेलुया। जो व्यक्ति, देख वचन में लिखा है, जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की संतान है, हालेलुया, हालेलुया। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की संतान है, मेरे भाइयों, हालेलुया, हालेलुया। कौन संतान बनना चाहता है? कौन संतान बनना चाहता है? याद रखिए, कौन प्रभु यीशु की संतान बनना चाहता है? हालेलुया। संतान बनेगा कि शैतान बनना है? जब प्रभु यीशु की वचन का हम पालन करेंगे तो हम उनके संतान बन जाएंगे। यदि उनके वचन का तिरस्कार करेंगे तो क्या बन जाएंगे? शैतान बन जाएंगे, हालेलुया। हाँ, वचन में लिखा है, संतोहन के पहले पत्र में लिखा है 5 के 1 में, जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की संतान है, हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, हम सबको अपने जीवन में प्रभु यीशु को मसीह कहना है, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास है कि ईसा ही मसीह हैं, हालेलुया। मसीह का मतलब हमको बचाने वाला, हालेलुया। जो बोलेगा कि ईसा ही मसीह हैं, वह ईश्वर की संतान है, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की संतान हमें बनना है, हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके वचन की सुनना और पालन करना, उनमें विश्वास करना, हम प्रभु की संतान बनेंगे, हालेलुया। जो प्रभु के संतान बन जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहता है, उन्हें किसी चीज़ की डर नहीं रहता है, वो कभी चिंतित नहीं रहेंगे, कभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर का संतान कभी नहीं घबराता है, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की ग्रंथ में हम पढ़ेंगे बारे में, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर, हालेलुया, धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, हालेलुया। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, हालेलुया। विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी है, हालेलुया। देख लो, यदि हम विश्वास करेंगे, मैं एक साक्षी बनूंगा, हालेलुया। हमें विश्वासियों को एक साक्षी बनना है, हालेलुया। जिन लोगों ने विश्वास करेगा वो एक साक्षी बनेगा, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, हालेलुया। देख लो, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ, हालेलुया, धैर्य के साथ
उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। किस दौड़ में आगे बढ़ते जाना है? जिसमें हमारा नाम लिखा है। हालेलुया। जिस नाम में, देख वचन में लिखा है, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। जिस दौड़ में हमारा नाम लिखा गया है, हमें उस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें पीछे नहीं जाना है। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। क्योंकि हमारा नाम लिखा हुआ है दौड़ में। हालेलुया। तो दौड़ में आगे जाना है कि पीछे जाना है? हालेलुया। हालेलुया। हमें दौड़ में आगे जाना है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा नाम लिख चुका है। हालेलुया। यहाँ पर कौन बुलाया है? वही बुलाया है। हालेलुया। जिनका नाम लिखा गया है, प्रभु उन्हीं लोगों को बुलाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। आज विश्वास के द्वारा बड़ी बड़ी साक्षियाँ हो रही है। भारी से भारी साक्षियाँ। मुर्दे जीवित हो जाते हैं विश्वास के द्वारा, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं विश्वास के द्वारा, अंधे देखने लगते हैं विश्वास के द्वारा, नाना प्रकार के रोगी चंगे हो जाते हैं विश्वास के द्वारा। देखो वचन में लिखा है, जब विश्वास की साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को अपने उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। जिसमें हमारा नाम लिखा गया, हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? हालेलुया। 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 संतोहन का 14 के 11 में हम पढ़ते हैं। संतोहन के पत्र में पढ़ते हैं 14 की 11 में। हालेलुया। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही उस पर विश्वास करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बड़े बड़े महान चमत्कार दिखाया, आप लोग विश्वास तो कर लो। हालेलुया। जो आपके जीवन में इतने बड़े चमत्कार दिखाया है, आज उस पर तो विश्वास कर लो। हालेलुया। वचन में लिखा, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैंने पिता में हूँ और पिता मुझ में हैं। हालेलुया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। हालेलुया। जब इस पर नहीं विश्वास करेगा, जब इस पर भी विश्वास नहीं करेगा, तो जाओ पाप और अंधेरे में घूमो। हालेलुया। 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 तो हमें पाप अंधेरे में नहीं जाना है। प्रभु ने स्वयं कहा है, मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। नहीं तो
नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। हालेलुया। यदि इतना विश्वास नहीं है, यदि उनके महान चमत्कारों पर विश्वास नहीं है, अब भाई अब प्रभु से दूर होने का मतलब कि मैं किधर जाऊंगा मेरे भाई मेरे बहन, अंधेरे में भटकता रहूंगा, भटकते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 9:2 में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, यीशु ने उनका विश्वास देखा। किसका विश्वास देखा? अर्धांग रोगी का विश्वास देखा। कैसे विश्वास देखा? यीशु के पास बड़ी भीड़ काफ़ी रहा और इधर आने की जगह नहीं है। उन्होंने छत काटकर चारपाई सहित उनके पास नीचे रख दिया। देख लो, इतना बड़ा विश्वास था उनके पास में, इतना भारी विश्वास था। वचन में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर अर्धांग रोगी, कितना दिन से अर्धांग रोगी बीमार था? 80 साल से, 38 साल से। हालेलुया। हाँ, अर्धांग रोगी 38 साल के रोगी रहा। हालेलुया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। अर्धांग रोगी से यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, बेटा। हालेलुया। देखो बेटा क्या कह कर पुकारता है? बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो अपनी खाट उठाओ, धीरे से लेकर चले जाओ। हालेलुया। कै साल के रोगी रहा? 38 साल बिस्तर पर, वही बिस्तर पर रट रहा है। 38 साल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके उठाने के लिए, उठने के लिए उसके पास सामर्थ्य शक्ति नहीं है। हालेलुया। प्रवेश मसीह से क्या कहता है? बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तुम अपनी चारपाई उठाओ, धीरे से लेकर चले जाओ। हालेलुया। तब ये बताओ, तब चलने लगा कि नहीं? अपनी खाट उठाए लेके चल दिया, अपनी चारपाई उठाए लेके चल दिया। विश्वास करो, विश्वास करो मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करो। यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु।